वृंदावन के इस पवित्र धाम श्री कृष्ण कहते हैं, लोहे को जंग तभी लगती है जब वह खुद को बेकार छोड़ देता है। वैसे ही मनुष्य भी आलस्य में अपना तेज खो देता है। किसी को गिराकर खुद ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि सच्ची ऊंचाई मेहनत से मिलती है। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू उसी को मिलती है जो उसे महसूस करने का समय निकालता है। वैसे ही जीवन की खूबसूरती भी धैर्य रखने वालों को मिलती है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए उन्हें घोंसले से बाहर धकेल देती है, वैसे ही जीवन भी हमें कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए परीक्षा लेता है। कांटों से भरी डाल पर खिला फूल यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, खिलना हमें खुद ही चुनना होता है। समंदर में सबसे गहरी लहरें सतह पर नहीं दिखती, वैसे ही इंसान के असली जज्बात हमेशा उसकी चुप्पी में छुपे होते हैं। जैसे सूरज के निकलने से अंधकार खुद भाग जाता है, वैसे ही सच्चाई सामने आने पर झूठ टिक नहीं पाता। जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है वह सबसे ज्यादा झुकता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा टूटेगा तभी नया और मजबूत घड़ा बन सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा उन्हें साबित करने में मत लगाओ जो तुम्हें गलत समझने पर अड़े हो। अपना कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो, वही तुम्हारा साक्षी है। अब इसे सरल भाषा में और गहराई से समझते हैं। दुनिया में हर इंसान को हर कोई समझे ये संभव ही नहीं है। कुछ लोग आपको देखकर, कुछ सुनकर या अपने अनुभव के आधार पर आपके बारे में राय बना लेते हैं, और कई बार चाहे आप लाख कोशिश कर लें, वे अपनी राय बदलने को तैयार नहीं होते। यह एक कड़वा सच है कि ऐसे लोग सच से ज्यादा अपने दृष्टिकोण से चिपके रहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को मनाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो हम अपना समय, मानसिक शांति और ताकत तीनों खो देते हैं। यह ऐसे है जैसे कोई दरवाजा बंद हो और हम लगातार उसे धक्का देते रहें, जबकि उसके पीछे वाला व्यक्ति खोलने को तैयार ही ना हो। ऐसे में थकेंगे हम, पर दरवाजा नहीं खुलेगा। इसीलिए जो आपको गलत समझने पर अड़े हैं, उनके लिए सफाई देने में अपनी शक्ति बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। अगर वे सच जानना चाहेंगे तो समय और परिस्थिति खुद उन्हें दिखा देंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश गीता के उस सिद्धांत से जुड़ा है जिसमें वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी अपना काम सही नियत और पूरी लगन से करो, लेकिन यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे काम को सही समझेगा या सराहेगा। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप अपना कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आपके लिए लोगों की राय का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके काम का असली गवाह वही है जिसने आपको यह जीवन दिया है। अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर ही आपके मन, आपके प्रयास और आपके